काला धन लाएंगे, कौन सा काला धन लाए करे ये नहीं दे हमने वोट जो है 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को और पलायन को उनको। हमारी आमदनी 2 गुनी होगी। ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है, कहते थे डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो डबल खर्चे हो गए, डबल महंगाई हो गई, डबल कर्जा जरूर हो गया। जो किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं यहाँ बैठे उन्हें कोरोना ना आवे, एसी में जो रहना उन्हें कोरोना आवे, देख के भाग जा। हाँ किसी किसान के ना कहीं डोज लग रही, किसी किसान ने गांव में डोज लगवाई है कहीं? अरे मोदी योगी लगवा रहे हो दिल्ली में, लखनऊ में, किसी किसान के गांव में की डोज लगी है? और हम भी अडिग हैं, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। बार बार संयुक्त मोर्चे के जितने भी लीडर हैं सब ने बयान दे दिया है कि आंदोलन जिस तरीके से हम अपना चला रहे हैं ऐसे ही चलता रहेगा, आंदोलन में कोई कमी नहीं आई है। नहीं तो सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि कानून तो वापस नहीं होंगे। देखिए सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, हमने अपना पक्ष क्लियर कर दिया, लेकिन राजनीति जो भी लोग करते हैं वो कमज़ोर होते हैं, इतना सब जानते हैं। तो राजनीति कौन कर रहा है? सरकार? राजनीति सरकार कर रही है, वही लोग राजनीति। किसान तो कभी राजनीति करता नहीं, क्योंकि हमारे ये जो संगठन है किसानों के ये राजनीतिक है। ये तो कमी कहाँ हो रही है? सरकार क्यों नहीं मान रही? आखिर बात वजह क्या है? मान इसलिए नहीं रही क्योंकि सरकार बिक गई। किसके हाथ में? बड़े घरानों के, अडानी अंबानी, इनके सबके पूंजीपतियों के हाथों बिक गई। कोई कहावत है हमारे देसी भाषा में, गाँवों में एक बात कही जाती है कि मुंह खावे और आँख लजावे। जब आदमी मुंह से खा लेता है ना तो उसकी आँखों को झुकना पड़ता है, तो वो हमारी सरकार के साथ वो कहानी हुई है। पर वोट तो आप लोग देते हो ना, वोट बैंक तो आपके पास है ना? वोट बैंक हमारे पास है, था और अभी भी है, रहेगा। ये हमसे गलती हुई कि हमने नरेंद्र मोदी पे विश्वास कर लिया, लेकिन अब नहीं करेंगे। ये बिल्कुल साफ हो चुका है। गाँवों में जो लोग इनके पक्षधर थे, जो लोग वकालत करते थे, आज वो लोग हमसे ये बात कह रहे हैं कि भाई हमें भी संगठन में आप अपने साथ शामिल करो, और इससे बुरी सरकार ना कभी बनी है और ना कभी आगे भविष्य में बनेगी। यही तो समझ में नहीं आता सर, आप लोग कह रहे हो बुरी सरकार है, हिटलर है, बिक गई है, तो लोग वोट क्यों दे देते हैं? अब नहीं देंगे, जो दे दिया। देखो तीर चल गया, चलने के बाद में वापस तो नहीं लिया जा सकता। 5 साल के लिए हमारे पास जो तीर था वो हम छोड़ चुके। 5 साल के लिए तो हम भी ये मान लो फंस गए एक तरीके से, लेकिन आगे जो हमारे पास में तीर रखा है आगे आने वाले समय के लिए, उसे हम अपने तरीके से चलाएंगे। तो पहले 5 सालों में नहीं समझे थे क्या? हाँ, पहले 5 साल में नहीं समझ पाए, अब समझ गए हैं। अब समझ गए। बहुत भोले भाले किसान, भोला भाला है, चलो भाई कर लो भाई, समझ बहुत गए। भोला भाला किसान है। अब जब समझ में बात आ गई जो है, अब आगे का देखो। ऐसा भी तो हो सकता है सरकार अभी बिल वापस ले ले, आप फिर सरकार इसी सरकार को वोट दें तो हाँ देंगे। वो तो टाइम आएगा, टाइम बताएगा, समय आने दो, समय बताएगा। तो अभी विरोध नहीं कर रहे सरकार का? क्यों विरोध कर रहे हैं? विरोध क्यों नहीं कर रहे? टाइम, अभी टाइम और चाहिए आपको? कब लगेगा टाइम? मतलब ये सोचने का टाइम चाहिए जब तक धरना हमारा जारी रहेगा, जब तक तीनों कृषि कानून, ये काले कानून जो है वापस नहीं लेगी सरकार, तो घर वापसी नहीं है, तब तक डटे रहेंगे। लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि ये एमएलए विधायक कहाँ गए जो ये फर्जी किसान हैं, इनको पर्दाफाश। कोई फर्जी नहीं है, हाँ। असली किसान है, एक एक किसान है, सब असली किसान है, सब किसान है। ये सब किसान तो है, सरकार तो नहीं मान रही है। आप किसान है, कुछ ऐसा करो फिर सरकार मानेगी आप किसान हो। मानेगी, मानेगी। ये तो आप पहले दिन से कह रहे हैं मानेगी मानेगी, लेकिन मान तो नहीं रही ना। मानेगी। भाई बात सुनो, हाँ। अब आप लोग बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि पहले 5 साल में आप क्यों नहीं जान पाए सरकार को। पहले 5 साल में सरकार को इसलिए नहीं जान पाए हम कि बार बार ये वादे करते रहे। 2011 में यही नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने चिट्ठी लिखी थी मनमोहन सिंह को कि एमएसपी पे कानून हो। हम उस भ्रम में रहे कि आप प्रधानमंत्री बन गए हैं तो एमएसपी पे कानून लाएंगे। विपक्ष में सुषमा स्वराज थी, उन्होंने कहा था कि कोऑपरेट किया आ गया तो किसान बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लगा कि सरकार हमारे पक्ष में है, किसानों के पक्ष में है। दूसरी चीज़, इन्होंने स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करने का फिर वादा किया था कि अगले 5 साल में हमें टाइम नहीं मिला, इस 5 साल में हम आपका लागू कर देंगे।
तो ये झूठ बोलते रहे। अब इनके झूठों का सब पर्दाफाश हो गया है, किसान इन्हें समझ गया है। अब ऐसी किसान भूल नहीं करेगा जो किसान ने इनके उसमें आएगा, प्रोपगंडे में आएगा करिए। और रही बात ये कि वोट क्यों देते हो, वोट तो देना ही था। अगर झूठ बोल के आप ही लोग कह के चले जाओ मैं यहाँ, भाई कहते कि किसानों की संख्या कम है। अब आप लोग ईमानदारी से ये बता मैं कि हर चैनल का एक एक आदमी यहाँ होगा नहीं होगा, बताइए आप। और जबकि कितने आदमी चैनल में काम कर रहे हैं। तो किसान भी ऐसी, एक तो एक टेलर है या किसान का असली किसान जो जब यहाँ जत्था लगेगा यहाँ कि सरकार कुछ करके देख ले, जैसे 28 में करा था, अब कुछ करके देख ले। अगर लाखों की संख्या में दूसरी सरकारी ट्रेन चलवा दे, अगर यहाँ फिर वाटर में थाम ले आदमियों को। तो टेलर ही 6-4 महीने का है तो पिक्चर कितने महीने की होगी? हाँ पिक्चर तो चलेगी ये। कब तक चलेगी पिक्चर? पिक्चर तो जब तक सरकार चलवाएगी चलेगी। सरकार ने तो छोड़ दिया, आपसे बात भी नहीं कर रही हो। नहीं बात मत करो सरकार ने तो भैया। एक बात बताओ, जब ये आज़ाद हुआ था, जब कितने दिन आंदोलन चला था? तो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हो। हाँ, तो आज़ादी की लड़ाई ये भी किससे आजाद होना चाह रहे हो अपने देश में ही? अपने देश में किससे आजादी ले? कोऑपरेटिव से, जो ये अंडवानी अंबानी से हुई थी ना, हैं? किससे? अब तो यहाँ अंग्रेज भी नहीं है तो किससे लड़ाई है? अरे काले अंग्रेज है ये, वो गोरे अंग्रेज थे, ये काले अंग्रेज हैं। इनसे आज़ाद होना चाह रहे हैं, इस सरकार से आज़ाद होना चाह रहे हैं, तो इसे लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अब से 4 साल या 5 साल पहले कुछ लोग यही बात कह गए कि हम तो आजादी चाहिए। हाँ, तो आप लोग कहते हैं देशद्रोही लोग हैं, देशद्रोही हैं ये। जो आजादी कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए। किसे? जैसे आप मांग कर रहे हैं अभी कि हमको आजादी चाहिए, आजादी की लड़ाई है ये हमारी, ऐसे ही कुछ लोग पहले करते थे इस सरकार में ही, इस सरकार के खिलाफ। तो आप ही लोग, अगर सरकार कहती है ये देशद्रोही लोग हैं, एंटी नेशनल लोग हैं ये। देखो ये तो झूठ बोलने का काम है। दो चीज, अगर मैं कहूँ कि इस सरकार को झूठ बोलने का अगर पुरस्कार दिया जाए तो इस सरकार को मिलना चाहिए, जो उनसे अब चल रही है। क्या झूठ बोले इन्होंने? हैं? क्या झूठ बोले? झूठ, ये झूठों गिनती कोई झूठों गिनती नहीं कुछ भी। कोई एक दो अरे कुछ उन्होंने सही एक तो बताइए, 15 लाख हर के खाते में आना, ये झूठ था। वो तो जुमला था, वो किसान की ये तो जुमला क्या था? तो ये सभी जुमले हैं इनके। इन्होंने कहा कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करेंगे, वो जुमला था। इन्होंने कहा था राम मंदिर बनवाएंगे। इन्होंने कहा कि स्वामी राम मंदिर में कितने मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं? बात कही थी। गांव गांव में मंदिर बने पड़े हैं, वहाँ कौन जा रहा है वहाँ देखो। मंदिर में पूजा करने को? हाँ जी, क्या कह रहे हैं राम मंदिर के बारे में? हाँ, गांव गांव में राम मंदिर बने पड़े हैं, उनमें तो पूजा होना रही है, वो कौन जा रहा है पूजा करने को? वादा पूरा कराओ राम मंदिर बनवा के। कौन से? जो इलेक्शन तो हुए थे, जो दूसरे टाइम वोट पड़े थे, तो राम मंदिर के नाम से ही जीते थे, तो वो तो बनवा दिया ना। राम मंदिर के नाम से ना जीते, नुकई किसानों की आय दुगनी करेंगे, वो आय कौन सी दुगनी कर रहे हैं? नुकई सबका 15-15 लाख खाते में पहुंचेंगे, न्यू दे हमने वोट। काला धन लाएंगे, कौन सा काला धन लाए करे ये? न्यू दे हमने वोट। जो किसानों की आय 2 गुनी 2022 में 2 करोड़ रोजगार देंगे युवाओं को और पलाने उनको, कुछ भी ना दिया। 2 गुना नहीं होगी। हाँ, हमारी आमदनी 2 गुना नहीं होगी। ये डबल इंजन की सरकार जो बनी है, कहते थे डबल इंजन की सरकार बनाओ, तो डबल खर्चे हो गए, डबल महंगाई हो गई, डबल कर्जा जरूर होगा। डबल कर्जा जरूर हो गया, ये डबल हुआ है, समझे? लेकिन तो ऐसे कब तक बैठे? किसानों को तो नुकसान हो रहा है वो बड़ी तादाद में। अब इसमें ज्यादा समय नहीं भाई है। नुकसान तो अब जब इनके कानून अगर हिंसा उठ जाएंगे, इनके कानून लागू रह गए तब नुकसान ना है। हाँ। नहीं तो बैठे हो तो तब भी तो कुछ नहीं हो रहा ना, बैठने से तो नहीं हो रहा भाई ना। कुछ ना कुछ तो होगा, देर या अंधेर नहीं होगी। अब वहीं दिल्ली में लाइट हम कर्फ्यू तो- स्टार्ट हो गया, तो लॉकडाउन लगता हम तो अहिंसावादी हैं, यहाँ लॉकडाउन में आए थे, पहले भी लॉकडाउन में आए थे, अब भी लॉकडाउन है। बताओ किसा कोई भी देहात में एक मिसाल हमें बता दो कि वहाँ लोग उससे मरा है कोरोना से। शहर में तो मर रहे थे यार। शहर में मर रहे होंगे। आप तो शहर में आप शहर में बैठे, कहाँ शहर बैठे? हम जंगल बैठे हैं भाई, सड़क पे बैठे हैं। जंगल कहाँ? देखो, इधर देखो इतनी। अरे हम तो सड़क पे बैठे हैं। इधर नोएडा, इधर सड़क पे कोरोना नहीं आता। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ एक ही बता दो। एसी वाले अभी बता दिए, एसी वालों को भैया यहाँ धूप में बैठे हैं। किसान भाई धूप में रहते हैं, उसमें कोरोना नहीं आता। तुम्हें सबको किसान पसीना आ को गया, कोरोना नहीं आता। पसीने में कोरोना नहीं आता। जो किसान भाई खेत में काम कर रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, उन्हें कोरोना ना आवे। एसी में जो रहना उन्हें कोरोना आवे। तो देख के भाग जा। हाँ तो आप ये कहना चाह रहे कोरोना यहाँ नहीं आता, चुनाव में आता कोरोना हाँ, है? चुनाव में आता होगा कोरोना। जब इनकी सभा होती है, जब कोरोना ना आता, जब औरों की सभा होगा, किसानों का धरना प्रदर्शन होगा, उनमें कोरोना आवे। बता मैं ये कहीं कोरोना कुछ ना, सब बकवासबाजी आप है। कह रहे हैं
कोरोना नहीं भाई, इतने दिल्ली में केस निकल आज रहा है कि प्रधानमंत्री दिल्ली में नरेंद्र मोदी ने दूसरी डोज लगवाई है वैक्सीन की। आप करे कोरोना किसी किसान के ना कहीं डोज लग रही, किसी किसान ने गांव में डोज लगवाई है कहीं? अरे मोदी योगी लगवा रहे होंगे दिल्ली में, लखनऊ में, किसी किसान के गांव में कहीं डोज लगी है? चुनाव में कोरोना कहाँ चला जाए? हाँ, चुनाव में है कहीं कोरोना? जहाँ इनकी वोट डल रहे हो मैं कर है चुनाव, कहीं कोरोना कहीं भी ना, कुछ भी। आपने तो पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए। हाँ, बनाएंगे भी, रहना तो है ही है। जमीन हमारी, सड़क हमारी, जहाँ जी मांगे वहाँ बनाएंगे। आप दूरी बना के रहोगे? नहीं, राकेश टिकैत जी तो कह रहे हैं कि जो भी नियम होंगे उनका पालन करेंगे। पालन कर रहे हैं तो पालन कैसे ना कर रहे? देख लो तुम यहाँ से वहाँ तक कितना लंबी बारीक है, क्या आदमी है एक बारीक में? दूरी है, सोशल डिस्टेंस। हाँ, सबकी दूरी है। कोरोना हमारे नाम है भाई, कैसे आ जाएगा? यहाँ तेज धूप में बैठे हैं, अगर मोदी योगी भी हमारे दौरे से आ जाएगा तो कोरोना उनका भी नाम है। अब वो भी तो अमित शाह के भी कोरोना नाम है, अगर ऐसे धूप में बैठ जाएंगे तो एसी में जो रहेगा उसको कोरोना आएगा। वो भी इतनी रैलियां कर रहे हैं, धूप में ही कर रहे हैं। ना ना ना, धूप में नहीं कर रहे, एसी में रह के नहीं कर रहे। हाँ, टेंटर वो लगा करके नहीं, एसी लगा कर। सरकार आपको अनदेखा करती जा रही है, गुस्सा नहीं आता कभी आपको? ना, हम तो बहुत प्यार से बात करने वाले हैं। हम तो अहिंसावादी हैं, हिंसावादी नहीं है। किसान तो अपना खेत में काम करता है, प्यार से रहता, प्यार से काम करता, प्यार से खाता आता है अपने गुरु के आपको गुस्सा नहीं आ रही? वहाँ जो बाहर लोग हैं वो कह रहे हैं यहाँ जो किसान बैठे वो केवल टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या पास ऐसा कर रहे हैं? वो जो ना कह रहा कहने दो। नहीं, टाइम पास नहीं कर रहे तो क्या पास कर रहे हो आप? कानून तो सरकार ने पास कर दिए। भैया हमारे तो एक ही बात है, अपना हक लेने को आए, हक लेकर जाएंगे। जब तक तीनों कृषि कानून, काले कानून वापस नहीं होंगे तो घर वापसी नहीं है। इतने चाहे कोरोना हो, चाहे फोरोना हो, चाहे होरोना हो, बिल्कुल आराम से रह रहे कर रहे हैं, ना किसी को परेशान कर रहे, ना परेशान हो रहे। लेकिन सर ये आपकी बात ठीक है, जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। हाँ। पहले दिन से यही कह रहे हैं। हाँ, 4.5 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ। 34 महीने। लेकिन सरकार ने भी अपना स्टैंड क्लियर कर दिया कि हम संशोधन कर 2022 में बता देंगे भाई। 2022 में बता देंगे, चुनाव 2022 में तो आएगा, तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। चले जाओ 2022 में बता दे। ना ना, यहीं बैठे हैं आराम से। 2022 में भी योगी जी कह रहे हैं कैसे? 300 पार। ये तो टाइम बताएगा, ये तो टाइम बताएगा। कभी ऐसा ना हो कि 100 पार भी ना हो। मैं तुम 300 की बात कर रहे हो, कभी एक कागज जीरो भी ना लगे। उन्होंने बंगाल में कहा है, जैसे बंगाल में किराए में आन दो, बंगाल का भी खोलने दो। मुख्तार अंसारी को यूपी के इन्हें पता चल जाएगा जिस दिन ठप्पा बैलेट पेपर से लगेगा, ईवीएम से ना, बैलेट पेपर से लगेगा। अब ईवीएम का विरोध करोगे? हाँ, तो इन्होंने जिला पंचायत में इनके कैंडिडेट जा नहीं रहे कहीं भी, खड़े हुए होकर दिखा मत, या तो में जाकर किसान बताएगा, मुंह तो जवाब देगा। जैसा 2 महीने पता लग जाएगी। हाँ बिल्कुल, कैंडिडेट ऐसे ही होएगा। सिंबल से दिए है ना भाजपा वालों में, सिंबल से जो कैंडिडेट दिए है ना, 2 तारीख ने पता पड़ जाएगी। अभी आगे आ जाइए, आगे आ गई हूँ मैं यहीं। अरे यहीं आ जाइए। ये तो जो आने वाला समय अभी, जो ये ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों के वे हो रहे हैं ना चुनाव, इनमें ही 2 तारीख ने पता पड़ जाएगी कि भाजपा के सिंबल के जो कैंडिडेट है ना कि कितने निकल कर आएंगे। इसी में पता पड़ जाएगी। जीत गए याद है, जीत ही नहीं सकते। नहीं, ये क्या, अगर जीत गए भैया देहात का चुनाव है, नहीं सकते। जहाँ ये भाजपा कर रहे हैं ना अपने जा ही ना रहे गाँवों में। भैया हम जो बता रहे हैं, जीत गांव में से जीत ही नहीं सकते। चाहे किसी का भी वोट देने, तुम अब अंदाजा लगा लो, हर गांव में है किसी का भी वोट देने, लेकिन भाजपा का वोट नहीं देने के यू वायदा। ये चुनाव तो बैलेट पेपर से हो रहा ना। हाँ, जब तो जीतेंगे हम। ये मशीन से ना, बैलेट पेपर सही है। नहीं ताऊ, आप हमारी बात सुन नहीं रहे। हाँ, अगर सुनाओ। जीत गए तो क्या करोगे? कौन जीत गए? बीजेपी के साथ। आप ही तो कह रहे हो जीते नहीं है। जब हम हमारा एक आदमी कह रहा है, इनके खिलाफ हर आदमी, हर किसान है, किसान गांव में है। देखो, अरे जीतेंगे। बंगाल में बेईमानी चल रही है, सब बेईमानी चल रही है। बंगाल ईवीएम से इलेक्शन है, बैलेट पेपर से आज इलेक्शन करवा दो तुम। अभी बैलेट पेपर का प्रधानी का और उसका है, अभी पता पड़ जाएगी। तो सुनो, वो जीतने का दावा करते हैं ईवीएम के जोर पे, आप हारने का दावा लगातार कर रहे हैं बड़ी निडरता से। कहीं आपने भी तो हैक नहीं कर ली ईवीएम इस बार उसने हराने के लिए? नहीं, हमारी कैसे कर रहे हैं? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ, हमारी तो प्रधानी के इनमें इलेक्शन में जो जिला पंचायत के इनके नुमाइंदे सब पार्टी से आ रहे हैं। सब जगह पार्टी के ही पता पड़ जाएगी। अभी ने यूँ चुनाव ही यूँ कराया है कि क्या कंडीशन है इनकी, देखो तुम इनकी। उनमें कोई नहीं है भाजपा के कैंडिडेट के वोट नहीं देने का। किसान जितना किसान देहात में रह जा सकता है,
इनका कौन से कैंडिडेट को देना है फिर? किसे कौन से कैंडिडेट? हम अपने एक कैंडिडेट जो भाजपा को हराएगा, जो भाजपा ने हराएगा उसी कैंडिडेट को निकालेंगे हम। और फिर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी, वो तो बात है। जब हम वोट ही ना देंगे, जब वोट ही ना देंगे हम। सुनिए अब, राजस्थान में भाजपा हारी, राजस्थान में भाजपा हारी, बाद में उसने विधायक। भैया हमारे यूपी में अब गांव में प्रधानी का चुनाव है, अब इसमें ही देख लियो आप तुम। सुन नहीं रहे। राजस्थान में भाजपा हारी, उनने बाद में विधायक खरीदे, उसकी सरकार बनी। बिहार में भाजपा हारी, बाद में फिर गठबंधन टूट के नीतीश कुमार का उसमें मिल गया, वहाँ भी बीजेपी जीत गई। ऐसे ही हो जाएगा दोबारा भी? आप ऐसा कैसा हो जाएगा? क्यों विधायक? ऐसा ना होगा, तो फिर ऐसा कैसा हो जाएगा? अब यूपी का किसान अब समझदार हो गया है, सबसे अब इनके झूठे वादे में आने वाला नहीं है। समझदार हो गया। सबसे हाँ, ज्यादा अब यूपी में, इनका समझदार हो गया यूपी का किसान। सबसे ज्यादा यूपी में इनका वो है, हाँ यूपी में ही सबसे ना, ज्यादा ये किसान ना ये और कौन बैठे हैं, जो लग यूपी रहा के है। ही मारे ये आजाद है। मोदी का नहीं तो समझदारी तो अभी एक हफ्ता बाद है, देख लियो तो लोग फसल में चुनाव में लग रहे हैं। यहाँ इतनी भीड़ मिलेगी कि लिखला भी ना आ जावे। मिलाई के वोट दोगे फिर? काय में प्रधानी की वोट नहीं ना, दोगे? काय प्रधानी में की वोट- प्रधानी की वोट तो हम अपने को देंगे, चल रहा है प्रधानी का चुनाव। अपने को। अरे तो सब जगह यूपी ये में 2022 में देख लियो कहाँ से वोट आएंगे, अलग अलग उसमें है। आते रहेंगे। हो गया भाई, आज कुछ हो गए सारे।